नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराजपुर। सबसे चर्चित कांड पटना गर्ल्स हॉस्टल यानी पटना की गलियों में भले ही सन्नाटा है, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। आखिर क्यों एसआई रोशनी के पास एसएसपी का बुलावा आया है? क्या पटना हॉस्टल कांड में कोई ऐसा मोड़ आ गया है जिसने खाकी की नींद उड़ा दी है? अब अचानक बुलावा आया है। जी हां, पटना हॉस्टल कांड की जांच जैसे ही निर्णायक मोड़ पर पहुंची तो एसएसपी ने अचानक केस की लीड इन्वेस्टिगेटर एसआई यानी कि रोशनी को अब अपने दफ्तर तलब किया है। और नई सबूत की माने तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, हॉस्टल के कमरे नंबर 304 से एक ऐसी डायरी भी मिली है जिसमें कई सफेद पोशों के नाम भी दर्ज है। दबाव या इंसाफ? देखिए, शहर में चर्चा है कि क्या रोशनी पर केस को रफा दफा करने का दबाव है या फिर एसएसपी उन्हें इस मकर जाल को तोड़ने के लिए फ्री हैंड देने वाले हैं। अब हॉस्टल की उन दीवारों के पीछे छिपे राज अब दफ्तर नहीं रहेंगे, लेकिन अब रोशनी को बुलाया गया है, पूछताछ होगी। और क्यों बुलाया गया है, सबसे बड़ी बात है, ये वही रोशनी है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया। सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा था कि जो भी इसमें देरी करेंगे, फाइलों को छिपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। और आपने देखा भी कि किस तरह से रोशनी और साथ ही साथ हेमंत झा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद जनता का भरोसा सम्राट चौधरी से और बढ़ गया, उम्मीदें बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक डीएनए टेस्ट की भी बात कर लेते हैं जरा। जो डीएनए टेस्ट लगातार परिवार के लोगों का ही किया जा रहा था, यानी कि छात्रा के परिजन जितने भी हैं, चाहे उनके माता पिता भाई और मामा क्यों ना हो, सभी का डीएनए टेस्ट किया गया। तो इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ कि डीएनए में जो लड़की के कपड़े में स्पर्म लगी थी वो 18 से 21 साल के नौजवान का था। अब ऐसे में जांच इस एंगल से भी होनी शुरू हो गई है। तमाम लोगों के डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच की जो बड़ी अपडेट है, एसएसपी ने एसआई रोशनी को फिर से तलब किया है। फिर से कोई जानकारी, पूछताछ होगी और इस बार भी बड़ा खुलासा हो सकता है। सबसे पहले हम वो आपको क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह से रोशनी इस रात में आई हैं। उनके आने का जरा जरिया देख लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से एसआई रोशनी आई भी तो स्कूटी चला कर आई है, स्कूटी से आई हैं। देखिए, एसएसपी का तलब यानी कि बहुत ही कड़े संदेश में गया है कि उन्हें बिना समय की परवाह किए, बिना अपनी गाड़ी की परवाह किए स्कूटी से ही मौजूद होना पड़ा। और ऐसे में अब जनता की उम्मीद बढ़ने लगी है कि पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस जल्द ही बड़े सुराग उनके हाथ लगने वाले हैं, बड़े खुलासे होने वाले। क्या बेटी को अब न्याय मिल पाएगा? परिवार की उम्मीद अभी भी बरकरार है, सरकार से उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरता है, प्रशासन उनकी उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरता है। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर लेकर आएंगे यूं ही अपडेट आपके बीच। धन्यवाद।